हेलो दोस्तों। फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारत में ही क्यों जन्म लेते हैं भगवान के अवतार। भारत ब्रह्मांड के बीच एक दिव्य द्वार, अनगिनत आकाश गंगाओं और असंख्य दुनियाओं के बीच एक नीला रत्न टिमटिमाता है, पृथ्वी। और इस पृथ्वी पर एक स्थान है जो हमेशा से रहस्यमयी और पवित्र माना गया है, भारत। यह मात्र एक देश नहीं बल्कि वह पूरी भूमि है जहाँ ईश्वरी चेतना से मानव रूप धारण किया जाता है। राम ने धनुष उठाया, कृष्ण ने बांसुरी बजाई, यानी ब्रह्मांडीय शक्तियां इंसानी देह में अवतरित हुई। लेकिन क्यों सिर्फ भारत में ही? ब्रह्मांडीय स्थान और ऊर्जा का संगम। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि भारत पृथ्वी के तीन लोकों, भौतिक, वायुमंडलीय और खगोलीय के मिलन बिंदु पर स्थित है। यह संगम एक ऐसा ऊर्जा द्वार बनता है जिससे आधुनिक विज्ञान इंटर डायमेंशनल पोर्टल कह सकता है। विष्णु पुराण। इस जगह को कुंभ कहा जाता है, वो बिंदु जहां आध्यात्मिक क्रियाएं तुरंत प्रभावी होती हैं और दिव्य चेतना बिना हमारी भौतिक दुनिया को बाधित किए पृथ्वी पर प्रकट हो सकती है। भारत की भूमि एक ब्रह्मांडी रिसीवर। भारत की अनोखी भूगर्भीय संरचना, पवित्र स्थलों के नीचे मौजूद क्रिस्टल और क्वार्ट्ज शिलाएं, इन सभी तत्वों को मिलाकर भारत एक प्राकृतिक सुपर कंडक्टर बन जाता है, एक ऐसा स्तंभ जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को धारण कर सकता है। इसलिए जब कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, वो रोशनी इतनी तीव्र थी कि मानव चेतना झकझक हो गई, फिर भी धरती बिखरी नहीं। ऐसी ऊर्जा को सिर्फ भारत की जमीन संभाल सकती है। खगोल, नक्षत्र और चेतना। आश्चर्यजनक रूप से दिव्य प्रकृतियां हमेशा खास खगोलीय संरेखणों पर होती हैं। सूर्य सिद्धांत। पृथ्वी का सबसे प्राचीन खगोल शास्त्र बताता है कि ऐसे संयोग ज्यादातर भारतीय उपमहाद्वीप में ही बनते हैं। जैसे जब कृष्ण 5000 वर्ष पहले अवतरित हुए, पृथ्वी पुष्य नक्षत्र में थी, एक ऐसा क्षण जब दैवी और मानवीय चेतना के बीच की परतें बेहद पतली हो जाती हैं। संस्कृत, ध्वनि की दिव्य तकनीक। संस्कृत कोई साधारण भाषा नहीं बल्कि एक चेतना तकनीक है। हर अक्षर भौतिक अंतरिक्ष में खास ज्यामितीय कंपन बनाता है। 54 मूल ध्वनियाँ उन कंपन स्तरों से मेल खाती हैं जिनके जरिए इंटर डायमेंशनल ट्रांसफर संभव होता है। आधुनिक साइमेट्रिक प्रयोगों में भी यह सिद्ध हुआ है कि ध्वनि पदार्थ को रूप देने में सक्षम है, ठीक वैसे ही जैसा प्राचीन योनियों में हजारों साल पहले कहा गया था। जब कोई संस्कृत में मंत्र उच्चारित करता है, वह सच में क्वांटम स्तर पर वास्तविकता को कोट कर सकता है। मंदिर, ऊर्जा के स्थापत्य। भारत के मंदिर जगह देख कर नहीं बल्कि ऊर्जा बिंदुओं पर बनाए गए हैं। सैटेलाइट मैपिंग से पता चलता है कि ये मिलकर पूरे भारत में ज्यामितीय ग्रिड बनाते हैं। हर तरफ की ऊर्जा तकनीक को जो दिव्यता को खींचती, कम करती और वितरित करती है। ये मंदिर वेदों में वर्णित यंत्र की तरह काम करते हैं, एक महाद्वीपीय मशीन जो हजारों वर्षों से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को पृथ्वी से जोड़ रही है। भक्ति, चेतना का पुकार। भारत की करोड़ों आत्माओं ने हजारों वर्षों तक एकाग्र भक्ति और प्रेम की दिव्यता को पुकारा है। यह सामूहिक चेतना एक ऐसा क्वांटम निमंत्रण बनाती है जो ब्रह्मांड की गहराई तक पहुंचती है। भागवत पुराण कहता है, मैं अपने भक्तों के वश में हूँ, मेरे पास कोई स्वतंत्रता नहीं यदि मेरे भक्त न हो। इसलिए अवतार भारत में प्रकट हुए, क्योंकि यही वो चेतना उठी जो उन्हें आमंत्रित कर सके। दिव्यता की पहचान एक विज्ञान। भारत में दिव्यताओं को पहचानने के लिए सूक्ष्मतम परीक्षण प्रणाली की विकसित की गई है, जैसे किसी महापुरुष के 32 शारीरिक लक्षण और दिव्यता की ऊर्जा के संकेत। दूसरी जगह पर जहाँ यह प्रणाली नहीं थी, वहाँ अक्सर अवतारों को या तो पहचाना नहीं गया या गलत समझा गया। काल युग में प्रवेश, अगला चरण। जैसे जैसे हम कलयुग की गहराइयों में प्रवेश कर रहे हैं, कपि पुराण जैसे ग्रंथ बताते हैं कि अगला अवतार भारत में ही प्रकट होगा, लेकिन उसका प्रवाह पूरी दुनिया में फैलेगा।
कुछ विद्वान मानते हैं कि अब हम एक सामूहिक अवतरण के तौर पर हैं, जहां दिव्य चेतना एक अकेले प्राणी में नहीं बल्कि कई तैयार आत्माओं में एक साथ अवतरित होगी। भारत दिव्यता का द्वार। अंततः अवतार भारत में किसी विशेष कृपा के कारण नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय जरूरत के कारण प्रकट हुए। भारत में ही वो ऊर्जा, संरचना, स्थान, चेतना और पुकार थी जो अनंत चेतना को सीमित रूप लेने का अवसर देती है। यह ज्ञान एक ऐसा ब्रह्मांड की झलक देता है जो केवल द्रव्य और पदार्थ नहीं बल्कि उद्देश्य और प्रेम से बुना हुआ है। अंतिम सत्य। हर बार जब कोई अवतार भारत की मिट्टी पर प्रकट होता है, वो हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांडीय चेतना बार बार लौटती है ताकि हम खुद के भीतर छुपे दिव्य स्वरूप को पहचान सके। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं।